हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये एक स्टोरेज टैंक है, चाहे आप इसमें मोलासिस टैंक समझ लीजिए या फिर आप वाटर टैंक समझ लीजिए, ठीक है। या फिर आप कोई स्टोरेज टैंक जिसमें आपको जूस स्टोर करना है या अदर चीज़ें, कुछ भी चीज़ आपको लिक्विड स्टोर करना है, ठीक है। तो ये मैंने मोलासिस टैंक लिया हुआ है। तो इस मोलासिस टैंक को डिज़ाइन जब करते हैं तो आपको मान लो एक प्रोजेक्ट दिया गया कि आपको मोलासिस टैंक बनवाना है, तो उस मोलासिस टैंक में कितनी प्लेट कहाँ पर लगेगी, इसकी क्या क्वांटिटी है और वो आपको कितना ऑर्डर करना है, तो वो आपको कैसे पता करना है, ठीक है। उसके लिए मैं आज वीडियो लेके आया हूँ कि आपको जो प्लेट है रिक्वायर्ड है वो कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले उसके आपको पार्ट मैं बता दूँ, जिसने देखा ठीक है, जिसने नहीं देखा उसके लिए मैं पार्ट बता दूँ। तो सबसे नीचे बेस प्लेट हो गई, ठीक है, ये बेस प्लेट है। और ये मेन होल हो गया। यहाँ पर देखिए इनलेट नोजल लगी हुई है, ठीक है। फिर टेम्परेचर इंडिकेटर लगा हुआ है कि टेम्परेचर बताता रहता है कितना टेम्परेचर है मोलासिस का। इसके बाद में ये सेल हो गई सारी, 1 2 3 4 5 6 सेल हो गई, ठीक है। इसके बाद में ऊपर लगा हुआ लेवल मीजरिंग, कितना लेवल टैंक जो है भरा हुआ है उसका लेवल कितना है, ठीक है, लेवल इंडिकेटर लगा हुआ है। इसके बाद में ये रूफ़ हो गई, ठीक है, रूफ़ आपकी कोनिकल है। और मोलासिस टैंक जो स्टोरेज डिज़ाइन किस प्रकार करते हैं उसकी वीडियो मैं अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, आप लोग देख लीजिए। और रूफ़ की डिज़ाइन की भी आप कैलकुलेशन वहाँ से जाकर देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद में एक ब्रीदर लगा हुआ है, मतलब एयर ब्रीदर, अगर गैसेस बन गई तो आप बाहर निकल जाती हैं इससे, ठीक है। इसके बाद में स्टेयरवे, मतलब चढ़ने के लिए स्टेयरवे बना हुआ है, ठीक है। और फिर छोटे 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 क्या होते हैं, चारों तरफ कूलिंग अरेंजमेंट लगाते हैं, नोजल वोजल लगा के पानी का पाइपलाइन लगाते हैं। और एक पंप लगा लेते हैं जो सर्कुलेशन कंटिन्यू करता रहता है मोलासिस टैंक का, जिससे क्या रहे वो जम नहीं जाए। ऐसा नहीं है, अगर सर्कुलेशन नहीं करेंगे तो जाम हो जाएगा, मतलब जम जाएगा। और पानी इसलिए लगाते हैं चारों तरफ, जिससे क्या रहेगा कि उसका कूलिंग अरेंजमेंट अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो ब्लास्ट भी हो सकता है, उसमें आग लग सकती है, बर्न हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए कूलिंग का अरेंजमेंट भी साथ साथ में होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे बेस प्लेट है, बेस में क्या रहता है, नीचे ज़्यादा प्रेशर रहता है, तो नीचे जो हम सेल बनाते हैं उसकी थिकनेस ज़्यादा रखते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया बेस प्लेट जो है उसकी थिकनेस ले ली 25 mm, प्लेट लगा ली बेस प्लेट पे नीचे, सबसे नीचे। इसके बाद में 1 और 2 सेल पे हमने मान लो 16 mm की प्लेट ले ली, ठीक है। 3 और 4 पे मान लो 12 mm की ले ली। और इसके बाद में ऊपर 5 और 6 पे हमने मान लो 10 mm की प्लेट ले ली, ठीक है। और भी इससे ऊपर सेल होते हैं कि फिर ऊपर 2 और बढ़ा लो या 3 बढ़ा लो, उसमें 8 mm, फिर 6 mm, ठीक है। तो जितनी सेल होंगे उस हिसाब से आप प्लेटें, मतलब थिकनेस आप कम करते रहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मोलासिस टैंक में जो मोलासिस भरेगा तो नीचे ज़्यादा प्रेशर होगा, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा थिकनेस की ज़रूरत पड़ती रहती है, ठीक है। तो इसके बाद में कोनिकल में आप 3 mm की प्लेट लगा सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ छाया के लिए रहती है। 3 या 4 mm की प्लेट लगा लीजिए रूफ़ के लिए। फिर लैडर में आप पाइप लगा लीजिए, 2 से 2.5 इंची पाइप, जो भी आपको लगाना है, ठीक है। तो इन सब की जो क्वांटिटी कितनी आएगी, कितना मटेरियल हमें ऑर्डर करना है, वो आज आपको मैं उसकी कैलकुलेशन आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो सबसे पहले हम बेस प्लेट की बात करते हैं। तो पहले आपको ये बता दें कि इसकी हाइट और इसकी जो डाया है वो कितना रहने वाला है। मान लो इसकी हाइट जो है वो मैं ले रहा हूँ 18 मीटर, ठीक है। और डाया मान लो ले रहा हूँ मैं 10 मीटर का, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हमें बेस प्लेट चाहिए, तो बेस प्लेट में अगर देखा जाए तो 10 मीटर का डाया मीटर है। 100 mm इधर फालतू ले लिया, 100 mm इधर फालतू ले लिया, तो 10,200 हो गया। तो इसीलिए हमने क्या मान लिया कि 1100 मान लिया, ठीक है। तो ये 1100 और 1100 का एक स्क्वायर मंगा लेंगे, क्योंकि जो हमारे पास में प्लेट आएगी वो क्या रहेगी, कटी हुई नहीं आएगी, उसको हमें काटना पड़ता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लिया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ प्लेट देखेंगे तो L इंटू बी इंटू एच, प्लेट का वॉल्यूम निकाल लिया। ये थिकनेस हो गई, मतलब एच हाइट मतलब थिकनेस। तो प्लेट कितनी थिकनेस है, 25 mm की प्लेट है, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो mm को हमने मीटर में बना लिया।
तो ये मीटर क्यूब में हो गया। तो वेट ऑफ 25 mm प्लेट, इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी फार्मूला होता है। तो MS स्टील की जो डेंसिटी होती है MS प्लेट की, वो होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये मीटर क्यूब और ये kg मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट गया, इनकी सबकी हमने कैलकुलेशन कर ली। तो हमारे पास में आया 23,746 किलोग्राम। तो 23.786 टन हो गया अप्रॉक्स। हमने 24 टन, ये हमने 25 mm प्लेट वाली जो ले ली वो 24 टन की ले ली। ठीक है, तो इसका वेट कितना आ गया, 24 टन आ गया। इसके बाद में बात करते हैं कि शेल नंबर 1 और 2 की बात करते हैं। तो शेल नंबर 1-2 की प्लेट की जो थिकनेस है वो 16 mm है। ठीक है, तो टोटल जो शेल हैं 2 हैं। तो देखिए 2 शेल हैं ऐसे करके, 1 और 2। ठीक है, तो टोटल जो हाइट है वो कितनी है, 18 है। और शेल हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5 6 शेल हैं, और ये हाइट कितनी, 18 है। तो जो एक ईच सेल कितने का होगा, 3 का हो गया, 3 छक 18। ठीक है, तो नीचे वाले जो 2 सेल हैं इनकी जो टोटल अगर देखा जाए तो हाइट इनकी कितनी हो गई, 3 + 3 6 मीटर इनकी हाइट हो गई, या लेंथ ले लीजिए शेल की। ठीक है, चाहे हाइट ले लीजिए। ठीक है, या सॉरी बिड्थ है ये, तो बिड्थ हमने ले ली, वो कितनी आ गई, W है। बिड्थ हमारी 6 मीटर की चौड़ाई आ गई। प्लेट की थिकनेस 16 mm है। लेंथ हम निकालते हैं सर्कुलर की, तो पाई इंटू डी हो गया 2πr। ठीक है, पेरीफेरल जो हमारी हो जाती है पेरीफेरी, तो 3.14 इंटू 10, ये हमारी 31.4 मीटर, ये हमारी लेंथ हो गई। तो सेम फार्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम बराबर LVH। ठीक है, और वेट निकालेंगे तो डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास ये जो आ जाएगा वो 23,663 kg अप्रॉक्स। 24 टन हमने ले लिया। 16 mm थिकनेस की प्लेट है, उसका 24 kg ले लिया। सेम हम निकालेंगे सेल नंबर 3 और 4 का। सेम प्लेट थिकनेस हमारी 12 mm है। सेम सिस्टम ऊपर की तरह करेंगे तो हमारे पास में ये कैलकुलेशन आ जाएगी, 18 mm आ जाएगी। ठीक है, सेम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर 12 की प्लेट कर दी। और सेल नंबर 4 और 5 के लिए 5 और 6 के लिए है, लास्ट वाली प्लेट है ये, 5 और 6 के लिए किया। तो 5 और 6 की प्लेट के लिए 10 mm की लेनी है। सेम करेंगे, पाई डी लेंथ विड्थ इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी, तो हमारे पास में आ जाएगा 14,789। तो अप्रॉक्स हमने 15 टन ले लिया। तो टोटल जो प्लेट का वेट होगा, जो साइड की प्लेट है उनका हो जाएगा 24 + 24 + 18 + 10, मतलब बेस प्लेट। फिर इसके बाद में ये 16 mm की, ये 12 mm की, 10 mm की। तो टोटल हमारे पास में 81 टन आ गई, जो साइड में आपकी क्या है, प्लेट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूफ़ की। रूफ़ के लिए कितनी प्लेट चाहिए। अब देखिए रूफ़ जो है वो डायामीटर 10 है, लेकिन हमें कोनिकल बनाना है। ठीक है, तो कोनिकल बनाने के लिए क्या है, थोड़ा से प्लेट हम एक्स्ट्रा लेके चल लेंगे। तो 3 mm की प्लेट लगानी है, तो 12 × 12 3 mm की प्लेट है, 7850 से गुणा कर दिया, 3391, लगभग 3.5 टन हमारे पास में प्लेट की आ गई। तो 81 + 3.5, तो हमारे पास में लगभग अप्रॉक्स में आ गई 85 टन हमारे पास में जो है MS प्लेट का जो वेट आ गया। ठीक है, इसके बाद में लैडर निकालेंगे। लैडर में के लिए आपको क्या है, कितने का पाइप लेना है, और कुछ क्वांटिटी आप मतलब मीज़र कर लीजिए कि मतलब 1 मीटर लेंथ के लिए आप देख लीजिए कितना पाइप रिक्वायर है, और उतनी मीटर जो लेंथ लैडर रहेगी उसको आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और प्लेट थोड़ी एक्स्ट्रा इसलिए मंगाते हैं कि थोड़ी बहुत इधर उधर कहीं ना कहीं यूज हो जाती है लैडर बनाने में। ठीक है, या फिर प्लेटफॉर्म बनाने में। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ी सी हम एक्स्ट्रा क्वांटिटी में प्लेट मंगा लेते हैं।